हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2023 के पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन कैपेसिटेंस से लिया गया है, सेकंड पार्ट 12th के पार्ट का है और इसमें जो क्वेश्चन है बड़ा बेसिक सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें मैकेनिक्स मिला दिया है जिसकी वजह से ये टफ बन गया है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला अ कंटेनर है बेस 50 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर। अब ये कंटेनर आपको दिख रहा है, इसका जो बेस है, इसका जो विड्थ है ये है 5 सेंटीमीटर और इसका जो लेंथ है ये है 50 सेंटीमीटर। फिर आगे कर रहे हैं एंड हाइट कितना है 50 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो हाइट है ये दिया है 50 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। बात सही है। अब क्या बोल रहे हैं, बोल रहे इट हैव टू पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल ईच ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर क्रॉस 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो कंडक्टिंग वॉल कौन कौन सा है, देखो एक वॉल तो ये फ्रंट वाला है जो 50 सेंटीमीटर जिसको मैं ब्लू शेडेड कर रहा हूँ ये है, और एक इसके पीछे वाला है। इसकी जो पीछे का वॉल होगा ना, ये पीछे का जो वॉल होगा, इस पीछे की वॉल की बात कर रहे हैं, इन दोनों का एरिया सेम है। अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे बोल रहा है द रिमेनिंग वॉल ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग। अब कौन सा रिमेनिंग वॉल है, देखो जिस पे मैं जो है ना, देखो जिस पे मैं कलर कर रहा हूं और जिस पे मैं देखो ये हल्का ग्रीन कलर कर रहा हूं, ये रिमेनिंग वॉल है। क्योंकि जो कंटेनर के पास कितने वॉल होंगे, अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसके मतलब ये रेक्टेंगुलर है तो इसके पास 6 वॉल होने चाहिए, जिसमें से 2 वॉल तो हमें मिल गया। इसके बाद ये 6 वॉल क्या है, जैसे 2 प्लेट अगर ऐसे हम रखते हैं, ठीक ना, ये प्लेट नंबर 1 हो गया, ये प्लेट नंबर 2 हो गया। तो अगर इसे कंटेनर बनाना है तो इसे हमें क्लोज करना पड़ेगा चारों तरफ से। तो ये क्लोज किया, तो ये जो रिमेनिंग वॉल है ये नॉन कंडक्टिंग है। अब बच्चों यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग बोलने का क्या मतलब है, थोड़ा समझते हैं। देखो नॉन कंडक्टिंग इसलिए बोला है कि जब हम पहले प्लेट पर कोई चार्ज देते हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आना बहुत जरूरी है। इसलिए इसके बीच का जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट मटेरियल है, ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो तुम पहले प्लेट पे चार्ज दोगे वो इसी रास्ते से दूसरे प्लेट पे चला जाएगा और दूसरे प्लेट पे चार्ज दोगे वो पहले प्लेट पे चला जाएगा, अगर कंडक्टिंग वाल होगा तो। इसका मतलब ये फिर एक कैपेसिटर कभी हो नहीं पाएगा। तो कैपेसिटर बनाने के लिए जरूरी है कि जो बड़ा वाला दोनों फेस है उसको छोड़ करके जो 5 सेंटीमीटर विड्थ के जितने भी प्लेट है उनको नॉन कंडक्टिंग रखना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने क्लियर किया है कि नॉन कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है। बाकी और कुछ मतलब नहीं है, इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पे डिस्कस किया गया है, देख लेना, कहीं भी बहुत सारे एचओडी बहुत बड़े बड़े कोचिंगों के इंस्टीट्यूशन के करते हैं, उनका भी देख लेना। इतना डीप में आपको कोई नहीं समझाएगा क्वेश्चन को। आगे बोल रहे हैं द कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विथ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, यानी कि कंटेनर जो है नीचे से देखो लिक्विड से फिलअप किया गया है, किया जा रहा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3 है। अब यह क्या बोल रहे हैं, एट यूनिफॉर्म रेट। तो लिक्विड को फिलअप किस रेट से लिक्विड फिलअप किया गया है, 250 फिलअप किया जाए 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 सेकंड में 250 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड फिलअप किया जा रहा है। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसी डायग्राम की स्टडी करेंगे। देखो मान लेते हैं कि 10 सेकंड बाद जो लिक्विड है ये कहाँ तक फिलअप हो गया है, मान लो 10 सेकंड के बाद लिक्विड यहाँ तक, एक ग्रीन सिग्नल तक फिलअप हो गया है। और जो लिक्विड का हाइट है उसको मैं बोल देता हूँ h, इसको हमने बोल दिया h। तो सबसे पहले हमें h की वैल्यू निकालना है। तो 10 सेकंड में लिक्विड जो है इस पूरा फिलअप हो गया होगा, बात सही है, लिक्विड फिलअप किया गया होगा। तो 10 सेकंड में जो कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम होगा उसे आप कैसे लिखोगे, बोलो। अगर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो बताओ आप कैसे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब देखो अगर इस बेस का जो लिक्विड है कंटेनर में इसका वॉल्यूम निकालोगे तो क्या मिलेगा, हाइट और इंटू बेस और इंटू लेंथ, बात सही है। अब ये लिक्विड का जो वॉल्यूम है किसके बराबर होगा, 10 सेकंड में जो लिक्विड हमने बाहर से फिलअप किया है उसके बराबर होगा। अब 1 सेकंड में जो लिक्विड फिलअप किया जा रहा है वो फिलअप किया जा रहा है 250, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई आप 10 करोगे तो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल जाएगा। अगर h की वैल्यू निकालोगे तो 0 से 0 कट गया, ठीक ना। अब देखो यहाँ से कितना मिलेगा, अगर आप देखोगे तो 25 और डिवाइडेड बाई 25, यानी कि 250 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया 10 सेंटीमीटर।
यानी कि 10 सेकेंड में जो लिक्विड का हाइट है उस कंटेनर में वो 10 सेंटीमीटर। बात सही है। अब देखो जो हमने बनाया हाइट है इसके ऊपर जहां तक लिक्विड फिलअप किया गया है ना, इस एरिया इसको छोड़ दो, अब ऊपर की बात करते हैं। तो जो ऊपर का पार्ट है इसमें कोई लिक्विड नहीं है। तो देखो जो चार्ज यहां से जाएगा इधर से, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो। अब इस चार्ज को जाने के लिए जैसे ही चार्ज इसमें इंटर करेगा इसके पास दो रास्ते आ जाएंगे, एक इधर जाने के लिए और एक इधर जाने के लिए। यानी कि एक कैपेसिटर के उस पोर्शन से जाएगा जहां पर कोई लिक्विड नहीं है और आधा कैपेसिटर के उस पोर्शन से जाएगा जहां पे लिक्विड है। इसका मतलब ये दो पैरेलल कैपेसिटर बन गया। तो अगर दो पैरेलल कैपेसिटर बन गया है तो अगर हम इसका न्यू डायग्राम बनाएंगे तो वो लोग क्या मिलेगा। न्यू डायग्राम में हमें दो पैरेलल कैपेसिटर इस तरह से मिलने वाला है, ठीक ना, इस तरह से मिलने वाला है। तो इस कैपेसिटर को हम बोल देते हैं C1, इस कैपेसिटर को हम बोल देते हैं C2। तो सबसे पहले हम C1 कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जहां पे लिक्विड नहीं है और इसमें लिक्विड फिलअप है, ठीक ना, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये 3 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे C1 का। तो अगर हम यहां से C1 निकालेंगे तो बताओ C1 क्या होगा। C1 होगा A एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, और डिवाइडेड बाय कितना होगा D। बात बिल्कुल सही है। तो अब ये कौन सा D होगा, पहले एरिया। अगर हम देखेंगे तो जो हाइट है ये है 10 सेंटीमीटर। तो बताओ जो इसका जो बचा हुआ हाइट होगा, यानी कि वो जिसमें सिर्फ एयर है, लिक्विड नहीं है, वो आपका आएगा 40 सेंटीमीटर। अब ये 40 सेंटीमीटर तो हो गया। अब बताओ ये जो एरिया है, यानी कि इसका हम एरिया निकालेंगे तो बताओ इसका एरिया कितना आएगा। ये जो प्लेट बचा हुआ है देखो, इसका विड्थ जो है 40 सेंटीमीटर और लेंथ कितना है 50। तो इसका एरिया आएगा 50 और इंटू 40, ठीक ना, और इंटू 10 टू द पावर -4। और यहाँ से होगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड में कितना होगा, डिवाइड में इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो होगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो फाइनली अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना बन गया, देखो 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -4 कट जाएगा। अब 5 अगर इससे काटेंगे तो ये बनेगा 10, तो 10 यानी कि हमें मिल गया यहाँ से 4 एप्सिलॉन नॉट मिल गया। कितना मिल गया, 4 एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हें मिल गया है C1 का। अब हम बात करते हैं C2 का। तो C2 क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ से C2 निकालेंगे तो बताओ C2 को हम कैसे निकालेंगे। C2 बड़ा आसान है, देखो यहाँ निकाल लेते हैं। C2 तुम्हारा होगा बच्चों, इसका सबसे पहले ये लिक्विड वाले पार्ट का एरिया। तो लिक्विड वाले पार्ट देखो, लिक्विड वाले पार्ट का एरिया अगर A डैश है तो मान लो A डैश एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय D। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहाँ पे K से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, जैसा आपने कैपेसिटर में सीखा है। तो अगर आप देखोगे तो A डैश क्या लिखोगे। अब देखो लिक्विड का जो हाइट है ये 10 सेंटीमीटर और इसका लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे 10 इंटू 50 एरिया हो जाएगा और इंटू 10 टू द पावर -4। अब डिवाइड में क्या होगा, अब अगर डिवाइड में हम देखते हैं तो बताओ डिवाइड में इसका डिस्टेंस, दोनों प्लेट का बीच डिस्टेंस जो है ये 5 है और इंटू 10 पावर -2 है। इसके बाद यहाँ से एप्सिलॉन नॉट और K की जो वैल्यू है वो 3 है, तो हमने रख दिया 3। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या मिलेगा, देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, ये कट जाएगा तो A आपको मिलेगा 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। कितना मिलेगा, 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये दोनों कैपेसिटर जो C1 C2 है ये बेसिकली पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो बताओ जो नेट कैपेसिटर आपका C इक्विवेलेंट बनेगा ये कितना बनेगा, ये बनेगा C1 प्लस C2। बात बिल्कुल सही है। अब देखो C1 प्लस C2 बनेगा, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू कितना होगा, पहले वाले का आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले का आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली ये बन जाएगा 7 एप्सिलॉन नॉट। अब लेकिन एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता नहीं है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है इन्होंने दिया है, देखो कितना दिया है आप देख सकते हो क्वेश्चन में। इन्होंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया 9 इंटू 10 टू द पावर -12। तो बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखोगे तो आएगा 7 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -12। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा 63 इंटू 10 टू द पावर -12। तो 63 इंटू 10 पावर -12 जो आया है ये बेसिकली फैरड में है। तो अगर आप यहाँ से इसको हटा दोगे 10 पावर -12 तो आप लिख सकते हो यहाँ से 63 पिको फैरड। कितना लिख सकते हो, 63 पिको फैरड। तो आंसर जो आया है वो आया है 63 पिको फैरड, यानी कि जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही है। तो बी सही है।
दोस्तों आप ऐसे ही अगर इजीली समझना चाहते हो जेईई एडवांस के क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करो, ठीक ना। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और उसको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं, आंसर कैसे निकालेंगे। बाय।